अच्छा जी, मेरी कोशिश ये होगी कि आज के लेक्चर के अंदर मैं कम बोलूं और आप लोगों को जो भी चीज़ नज़र आए उसके रिलेटेड जो भी आप लोगों के जहन में आए आप बोल दो। ठीक है। अभी सबसे पहले तो हम कॉन्टिनेंट इसको देखेंगे, ये वही हमारे पास मैप है, इसको जैसे जैसे जूम करते जाएंगे। सबसे पहले कौन से कॉन्टिनेंट पे जाना पसंद करोगे? सबसे पहले कौन से कॉन्टिनेंट के ऊपर जाना पसंद करोगे? एशिया के ऊपर चलते हैं क्योंकि एशिया भी हमने रिसेंटली पढ़ा है, तो एशिया के ऊपर चलें। हाँ, अपना एशिया देखा, सारे एशिया, सारे ही एशिया के दीवाने हैं इधर। अच्छा, किसी एक ने निकला सर अमेरिका चले जाते हैं, मतलब गुलामी नहीं चाहते आप लोग भी? खुद मुख्तार कौम हो, आज़ाद कौम हो, इसका मतलब तुम लोग भी सारे। हाँ, ये देखा, अली अली को यूरोप नजर आया। अच्छा, ये आ गया हमारे पास एशिया। ये हमारे पास क्या है जी? एशिया। कुछ नजर आ रहा है? ज्यादा जूम नहीं करते, आई थिंक इतने से ही हम हमारा गुजारा हो जाएगा, इतने से। ठीक है, इतने से गुजारा हो जाएगा क्योंकि मैं साथ बोल भी रहा हूँ, कुछ चीजें आप लोगों को समझ भी आ रही हूँ। अच्छा जी, एशिया के मुल्क, एशिया के मुल्क जो उनसे हैं, वॉइस क्लियर नहीं है किसी को? वॉइस क्लियर आई थिंक, हाँ क्लियर है, वॉइस क्लियर है। एशिया के कंट्रीज हमारे पास कितने हैं? 48। एशिया के हमारे पास क्या हैं? 48 कंट्रीज हैं। और एशिया के अंदर हमने एक और बात क्या की थी, पॉपुलेशन वाइज अगर पूछा जाए और एरिया वाइज पूछा जाए तो वो हमारे पास क्या है? एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ना अपने पहले बेसिक लेक्चर से। एशियन कॉन्टिनेंट जो सा है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है या सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है? इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कि जो एशियन कॉन्टिनेंट है हमारा, वो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगा या सदर्न हेमिस्फेयर में आएगा? शाबाश, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगा। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि हमारे पास एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, एक सदर्न हेमिस्फेयर है, तो इसमें से दोनों में से कौन सा जो आपका हेमिस्फेयर है वो ज्यादा गर्म होता है? कौन सा आपका हेमिस्फेयर जो सा है वो गर्म होता है? तो उसके बारे में आप लोग क्या कहोगे? नॉर्दर्न कहोगे कि सदर्न कहोगे, या कह दोगे सर इक्वेटर गर्म होता है? अच्छा जी, शाबाश, नॉर्दर्न गर्म होता है। और नॉर्दर्न के बारे में कहीं रीजन इसकी ये तो नहीं है कि नॉर्दर्न में क्या है, नॉर्दर्न गर्म होने की वजह ये तो नहीं है कि ज्यादातर जो लैंड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आती है? लैंड के ऊपर जो सी है, जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो लैंड उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बजाय इसके कि पानी जो सा है वो वेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है। यही रीजन है, ठीक है, यही रीजन है, इसकी लैंड एरिया ज्यादा है। क्योंकि अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो हमें नीचे पैसिफिक ओशन और सदर्न ओशन मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो हमारा एशिया कवर हो जाता है, हमारा यूरोप आ जाता है, हमारा नॉर्थ अमेरिका पूरा उसके अंदर आ जाता है। पॉपुलेशन हमारी सबसे ज्यादा इसके अंदर है। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से क्या है हमारे पास, इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास गर्म गर्म। उसके बाद हमने इक्वेटर की बात की थी। इक्वेटर जो सा है आपका एशिया में से भी गुजरता है, ऐसे ही है। एक इक्वेटर की जो लाइन है एशिया में से भी गुजरेगी आपकी, साउथ अमेरिका में से भी गुजरती है, अफ्रीका में से भी गुजरती है। तो अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका की लाइन अगर हमारे पास जो गुजरेगी, ये इक्वेटर की लाइन ही लग रही है सबको, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं। ये जो यहाँ से गुजर रही है इंडोनेशिया से होती हुई, ये इंडोनेशिया से होती हुई, इंडोनेशिया से होती हुई जो लाइन गुजर रही है, ये आपको इक्वेटर की लाइन नजर आ रही है। कौन कौन से हैं इक्वेटर? यहाँ आपका कहीं मालदीव भी होगा, यहाँ क्या है आपका मालदीव भी होगा, यहाँ आपका एक किरीबती भी होगा। ठीक है, तो तीन तीन मुल्क आपके क्या हैं? इंडोनेशिया, किरीबती, किम, आई थिंक किम, हमने इसका ट्रिक पढ़ा था कि किम हमारे पास क्या है, एशिया के वो मुल्क हैं जिससे क्या है आपकी इक्वेटर की लाइन गुजर रही होगी। और इक्वेटर की लाइन क्या होती है? 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री पैरेलल लाइन भी हम इसको कह दें, तो पैरेलल लाइंस का भी हमने कल परसों तस्करा किया था, हमारे पास क्या होती है पैरेलल लाइंस। तो ये लॉन्गिट्यूड लाइन नहीं है, लैटिट्यूड लाइन है, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। और ये यहाँ एशिया से गुजर रही है, यहाँ से हमारे पास साउथ अमेरिका से भी गुजर रही है। अच्छा, एक और चीज बताओ, कल या परसों या बल्कि कल ही मैंने कोई गलती से रिवर का नाम लिया होगा, कोई ऐसा रिवर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो इक्वेटर की लाइन को 2 दफा जो सा है वो क्या कहते हैं उसको क्रॉस करता हो? कोई इस तरह का रिवर है? नाइल नहीं, कॉन्गो रिवर, शाबाश शाबाश। ये नाइल वाला कौन बंदा है? दरिया नील के अंदर, शाबाश अरसलान, स्टैंडिंग ओवेशन। रिवर नाइल जो सा है वो नहीं, कॉन्गो रिवर, ठीक है। कॉन्गो रिवर जो सा है आपका, कॉन्गो रिवर वो आपका क्या है, वो इधर है आपका, ये इधर आपका, यहाँ से आपका जो सा है ये रिवर जाता है आपका इधर से, यहाँ से होता हुआ, अल्लाह आपका भला करे, एक सेकेंड, अफ्रीका में है ये आपका, अफ्रीका आ गया ना, इधर से आपका वो इक्वेटर को जो सा है वो 2 दफा जो सा है वो क्रॉस करता है।
इधर से कोंगो से होता हुआ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से होकर फिर यहाँ से ये आता है। तो यहाँ जो सा है वो आपका 2 दफा वो क्रॉस करता है, ये इसका हो गया। अच्छा, अफ्रीका के अंदर अगर हम बात कर लें तो अफ्रीका के अंदर एक रीजन को मैं जरा और जूम कर देता हूं। ये किसी को रीजन नजर आ रहा है, ये अब सबको नजर आ रहा होगा, इस रीजन को क्या कहते हैं? ये आस्ताना कुछ लिखा हुआ है, ताशकंद, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस रीजन को क्या कहते हैं? इस रीजन को क्या कहते हैं? सेंट्रल एशिया। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल एशियन रीजन। सेंट्रल एशियन रीजन, ये क्या है आपका? ये आपका सेंट्रल एशियन रीजन है। ये आपका कौन सा रीजन है? सेंट्रल एशियन रीजन, ठीक है। सेंट्रल एशियन रीजन, यहाँ आपके पास एक सी है आपका, उसका क्या नाम है? ये अरल सी, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ। अच्छा जी, सेंट्रल एशियन रीजन जो सा है, इसको कहीं से पानी नहीं लग रहा, ऐसे ही लग रहा है। कजाकिस्तान बेचारे को कहीं से पानी ओशन का नहीं लग रहा, उज्बेकिस्तान को भी नहीं लग रहा, तुर्कमानिस्तान को भी नहीं लग रहा, क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसके बाद आपका कजाकिस्तान, इसको भी नहीं लग रहा, किर्गिस्तान को भी नहीं लग रहा। तो ऐसे मुल्क जिनको कहीं से कोई पानी शानी ना लग रहा हो ओशन का, उनको क्या कहते हैं हम? उनको अच्छे मुल्क कहते हैं क्या? उनके मुल्कों का क्या नाम हमने रखा था? शाबाश, हमने क्या नाम रखा उनका? लैंड लॉक कंट्री। तो इसका मतलब हमारे पास सबसे बड़ा मुल्क जो सा है कोई इसी में है, लैंड लॉक सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क इधर ही होगा, कहीं मिलता जुलता। कजाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क लग रहा है, कजाकिस्तान ही होगा ना। ये जज्बाती नहीं होना मुजल्फा, जज्बाती नहीं होना। डबल लैंड लॉक कजाकिस्तान तो है ही नहीं। डबल लैंड लॉक कौन सा है? आधे से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो जल्दी में मिस्टेक करते हैं। उज्बेकिस्तान, ये देखो उज्बेकिस्तान है डबल लैंड लॉक कंट्री। चारों तरफ से क्या है? चारों तरफ से वो आपका लैंड लॉक कंट्री से जो घिरा होगा वो हमारा क्या है? कौन सेंट्रल में नहीं आता? ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं आपके। उसके बाद उज्बेकिस्तान के अलावा एक और भी हमारे पास क्या कहते हैं कंट्री है, उसका नाम क्या है? डबल लैंड लॉक कंट्री, जो कि यूरोप के अंदर है। उसके बारे में किसी को पता हो? उसके बारे में किसी ने कोई जानकारी हासिल की हो? लीचेस्टाइन, उसका क्या नाम है जो यूरोप का हमारे पास डबल लैंड लॉक कंट्री है? लेचेस्टाइन। अच्छा जी, उसके बाद ये साथ ही चले मिलती जुलती हमें एक और चीज नजर आ रही है, कैस्पियन सी। अच्छा हाँ, जो चीज मैंने आप लोगों को बतानी थी, बल्कि साथ ही वो तो स्किप ना हो जाए, ये जितने मुल्क हैं खास तौर पे अब तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यहाँ डिक्टेटर है, उज्बेकिस्तान, और ये आपका किर्गिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम मेरे ख्याल में शौकत है। तो उसके बाद यहाँ जो सा है, ये जितने पांचों के पांचों मुल्क हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट्स के नाम आप लोगों ने लिखने हैं। ताजिकिस्तान का भी आपको प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए, तुर्कमानिस्तान का भी, क्योंकि पाकिस्तान के इनसे रिलेशनशिप अच्छे डेवलप हो रहे हैं। तो इन सब का आप लोगों के प्रेसिडेंट्स के नाम, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के आपको नाम पता होने चाहिए। और इसके ऊपर ये रशिया है, तो रशिया के बारे में तो आप लोगों को वैसे अब आइडिया हो गया होगा कि रशिया जो सा है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने लाजमी देखना है। रशिया को हमने क्या करना है? लाजमी, व्लादिमीर पुतिन है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। अच्छा जी, ओके, नो इशू, ठीक हो गया। अच्छा जी, कैस्पियन सी के बारे में, कैस्पियन सी के बारे में किसी को कोई इशू तो नहीं है कि कैस्पियन सी क्या है जी हमारे पास? कैस्पियन सी हमारे पास क्या है? हमने बड़ी वाली लेक जोन सी है उसको हम क्या है, कभी कभी सी भी कह देते हैं, तो लेक है। तो फ्रेश वाटर लेक है या साल्ट वाटर लेक है? फ्रेश वाटर लेक है या साल्ट वाटर लेक है पूरी दुनिया की? फिर इसका मतलब अगर साल्ट वाटर लेक है तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लेक होगी। तो अगर ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है तो फ्रेश वाटर लेक कौन सी है पूरी दुनिया की? वो भी इसके आसपास है या कहीं दूर है इससे? जो दुनिया की फ्रेश वाटर लेक है वो कहाँ है? वो यहाँ पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? स्पीरियर लेक, यूएसए, कनाडा, शाबाश, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है, स्पीरियर लेक। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है, मैंने कहा कहाँ गायब? अच्छा, उसके बाद जो सा है आपके पास कोई लेक बेकाल थी, बेकाल, ये ऊपर क्योंकि रशिया है हमारा, तो लेक बेकाल के बारे में कोई ख्यालात हैं आपके अच्छे? कोई डीपेस्ट लेक हो, कोई वॉल्यूम वाइज इस तरह की बातें, कोई लेक बेकाल के बारे में भी पता है कि नहीं पता आप लोगों को? आइडिया है? स्मॉलेस्ट,
डीपेस्ट, स्मॉलेस्ट नहीं, डीपेस्ट, डीपेस्ट। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी, चलो जी, ये हो गया सही। अच्छा ब्लैक सी, ब्लैक सी आ गया आपका। अच्छा यहाँ एक आप लोगों का अल्लाह भला करे, एक चीज है आप लोगों की, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, जरा और अच्छी तरह समझ आएगी। चला जा भाई, चला जा, चला जा। अच्छा जी, ये छोटी सी एक जो चीज आप लोगों को नजर आ रही है, ये कि जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसको क्या कहते हैं? ये चारों साइडों से पानी से घिरा हुआ है, एक साइड से इसको रशिया लग रहा है, यहाँ से जौन सा है यूक्रेन के, सॉरी रशिया जौन सा है ये यहाँ से यूक्रेन के साथ लग रहा है। इस छोटे गोल मोल बच्चे को इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला, शाबाश। तो इस पेनिनसुला के बारे में कोई नाम भी है इसका? शाबाश, क्रीमियन पेनिनसुला, किसने बताया था ऊपर? सफीर ने, शाबाश। तो 2014 में इसे रशिया ने अनेक्स कर लिया, ठीक है, 2014 में। तो ये क्या है आपका, ये आपका ये है क्रीमियन पेनिनसुला। और पेनिनसुला की डेफिनेशन आपको पता है, चारों तरफ से पानी लग रहा है, एक साइड पे अगर किसी एक साइड पे वो जमीन से टच हो रहा है तो आपका क्या है, उसको हम आपका पेनिनसुला कहते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, यूक्रेन के बारे में अब सब लोगों को, उसके प्रेसिडेंट आपने लिखना है, व्लादिमीर जेलेंस्की साहब, उसका आपको पता होना चाहिए। यहाँ टर्की पे आ जाओ, यहाँ टर्की के पे आ जाओ। तो टर्की का क्या है जी, ये अनकरा, ठीक है, जिसको अब तुर्की ये कह रहे हैं। तो इसका कौन है, इसके बारे में एक सवाल मैंने शायद बताया भी आप लोगों को कि इसका जो अभी रिसेंटली सब उसमें तहसीलदार में भी सवाल पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर कौन है जी। तो जहाँ यहाँ क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है टर्की के अंदर, तो यहाँ कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, यहाँ प्रेसिडेंट होता है। यहाँ क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो नो प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट आप लोगों को पता होगा, ठीक है, तैयब अर्दवान साहब। तो यहाँ एक स्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ कोई एक स्ट्रेट है, उसके बारे में क्या ख्याल है, उसका क्या नाम है, किसी को पता है? टर्की की एक स्ट्रेट है, शाबाश, बॉस्फोरस स्ट्रेट। उसका क्या नाम है जी? उसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। और वो क्या करती है, वो आपके पास जो सी है वो क्या करती है आपके ब्लैक सी को, ब्लैक सी को यहाँ क्या है, ये इस जगह के इस्तांबुल के इस साइड पे सी ऑफ मरमरा है, सी ऑफ मरमरा के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है। और ये नैरोवेस्ट स्ट्रेट है, वो क्या है आपकी, नैरोवेस्ट जोन सी है वो स्टेट है, नैरोवेस्ट स्ट्रेट है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ साथ आ जाएं, तो ये आपका जो रीजन शुरू हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, मिडल ईस्ट। वैसे तो वेस्ट एशिया है, लेकिन इस पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं, मिडल ईस्टर्न रीजन कहते हैं, मिडल ईस्ट कहते हैं जी इसको, मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें तो सीरिया के आपका जो बिशारुल असद है प्रेसिडेंट, सीरिया का आपको पता होना चाहिए, उसका नाम आप लोगों ने लिखना है। इराक का नाम आपने लिखना है, ठीक है। जॉर्डन का नाम आपको पता होना चाहिए, ईरान, ईरान का पता है होना चाहिए, इब्राहिम रईसी साहब। कुवैत का जो बादशाह है, सऊदी अरेबिया का बादशाह है डिफेक्टो भी जो सा जिसे कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान है। ये सारे, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने लिखने हैं। यूएई, अभी रिसेंटली जो डेथ हुई है मोहम्मद बिन जैद बन गए हैं। ओमान, यमन, ठीक है, यमन। और यमन के बाद जो सा है, अगर यहाँ ही, बल्कि यहाँ रहने देते हैं हम, यमन तक जो सा यहाँ तक हम रहने देते हैं। तो ये बाकी, ये मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को वैसे भी समझ आ रही होगी। ये रेड सी, अगर मैं वैसे पूछ लूँ, रेड सी और मेडिटेरियन सी जो से ये नजर आ रहे हैं आप लोगों को, रेड सी इज पार्ट ऑफ अरेबियन, ये क्या कहते हैं, इंडियन ओशन का हिस्सा है रेड सी आपका। और मेडिटेरियन सी किसका हिस्सा है, अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, ये ऊपर आपका अटलांटिक ओशन है सारा। तो इन दोनों को अगर हमने कनेक्ट करना है तो कौन सी चीज है जो इनको कनेक्ट करती है? कोई ऐसी कोई चीज है जो आप लोगों के जहन में आ रही हो, जो कि इजिप्ट की मलकियत हो, जिसको इजिप्ट ने 1956 के अंदर जो सा नेशनलाइज कर दिया हो, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्विस केनाल, ठीक है। ये आपकी यहाँ क्या है, ये आपकी स्विस केनाल है। और ये जो ग्रीन सा आपको एरिया नजर आ रहा है, ये जो आपको ग्रीन सा एरिया नजर आ रहा है, ये ग्रीन सा एरिया, ये क्या है आपका, सिनाई पेनिनसुला इसे कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ कहीं आपका डेड सी भी है, यहाँ कहीं आपका जॉर्डन और इसराइल के दरमियान ये जो ब्लैक छोटा सा आपको निशान नजर आ रहा है, इसके बारे में किसी का कोई ख्याल है, ये क्या है? इसको डेड सी तो नहीं कहते कहीं, इसको हम डेड सी तो नहीं कहते। तो डेड सी किसके दरमियान है? ये देखो जॉर्डन है, और जॉर्डन के साथ क्या है आपका, इसराइल है, इसराइल और जॉर्डन, ठीक है। इसराइल और जॉर्डन के दरमियान क्या है, डेड सी है, ये क्या है, डेड सी है। और अगर रेड सी के बारे में देखें तो यहाँ एक साइड पे, राइट साइड पे आओ, तो राइट साइड पे आपका क्या है, पूरा एशिया है।
और ये क्या है आपका, ये आपका अफ्रीका है जिसको हमने कल पढ़ा है, ठीक है, इसको हमने क्या पढ़ा है, कल पढ़ा है, शाबाश। हाँ, डेड सी का, डेड सी का देखो, डेड सी क्या है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया, ठीक है। डेड सी आपका क्या है, जो कि जॉर्डन और उसके दरमियान है, ये डीपेस्ट पॉइंट है एशिया का। और हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो वो आपकी क्या है, वो आपकी माउंट एवरेस्ट है। अच्छा, तो ये जॉर्डन, ये जॉर्डन है, ये आपका क्या है, जॉर्डन है। हाँ, 8848.8, शाबाश। ये आपका जॉर्डन है जिसका कैपिटल क्या है, अमान। एक है ओमान, ओमान मुल्क है, अमान क्या है, ये शहर है एक। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम एक बात, मैं आपको बात बताऊं, तो रेड सी कौन कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को, सऊदी अरेबिया ये नीचे है, सॉरी सऊदी अरेबिया ये नीचे है, सऊदी अरेबिया ये है, सऊदी अरेबिया से ऊपर है ये जॉर्डन, ये देखिए इसकी बाउंड्री डिफरेंट है, ये देखो ये छोटा सा ये जॉर्डन है, जॉर्डन से नीचे सऊदी अरेबिया है, और उससे नीचे यहाँ यमन है, और यहाँ ओमान है, और ये देखो ये यूएई है, जहाँ अबू धाबी, दुबई है आपका, ये सारी चीजें ये डिफरेंट है, हर कंट्री की बाउंड्री अलग अलग है, ठीक है। तो अफ्रीका और एशिया को कौन सेपरेट कर रहा है, आपका रेड सी सेपरेट कर रहा है, आपका रेड सी जो है वो सेपरेट कर रहा है। और मेडिटेरियन सी की बात करें तो मेडिटेरियन सी आपका अफ्रीका को और उसके ऊपर क्या है आपका, उसके ऊपर आपका यूरोप है, अफ्रीका और यूरोप को कर रहा है। तो इस तरह से आपको इसका पता होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ अगर नीचे आ जाएं, ये सारे मुल्क देखे दिखाए लग रहे हैं आप लोगों को, हमने पढ़े होंगे। अल्जेरिया, अल्जेरिया के बारे में कोई बात बताओ यार, जो पता हो आप लोगों को, अल्जेरिया के बारे में कोई बात बताओ, जो आज तक किसी को ना पता हो, सिर्फ आप लोगों को पता हो। क्या बात है, कोई है ऐसी? अल्जेरिया जो सा है, ए से अल्जेरिया और ए से क्या बनता है, एरिया। तो एरिया वाइज अफ्रीका का सबसे बड़ा सिटी, हाँ सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है। एरिया वाइज बिगेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका कौन सा है, एरिया वाइज। अब एरिया वाइज जो सा है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, वो है आपका अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, मोरक्को। अच्छा चलो, मोरक्को और इससे मिलता जुलता ऊपर स्पेन है। ये दोनों अगर हमने सेपरेट करने हैं, तो कौन सी चीज है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है, मोरक्को को और स्पेन को हमने सेपरेट करना है, मतलब अफ्रीका को और यूरोप को हमने सेपरेट करना है, तो हम कौन सी स्ट्रेट को यूज करेंगे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, जिब्राल्टर स्टेट, शाबाश, ठीक है। जिब्राल्टर स्टेट क्या है, हमारी स्पेन को और मोरक्को को, यानी अफ्रीका को और यूरोप को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक है ये। अच्छा जी, उसके बाद अगर हमारे पास थोड़ा सा यहाँ से नीचे जाएं, तो लीबिया आ गया आपका, ठीक है। ये तुनीजिया आ गया आपका, तुनीजिया की प्राइम मिनिस्टर, अच्छा हाँ यहाँ से जो इनके बताने थे प्राइम मिनिस्टर, तुनीजिया की प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद लीबिया का पता होना चाहिए आप लोगों को, इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, जो भी इनका, वैसे तो इनका अब्दुल फतेह सीसी है, प्रेसिडेंट ही है, वो आपने देखना है। सूडान का मेरे ख्याल में हमदूक उसका नाम है, अब्दुल्ला हमदूक, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सूडान के बारे में आप लोगों ने देखना है, सूडान, ठीक है। उसके बाद इथियोपिया, इथोपिया, ओपिया, जो कल गाना बाबा गा रहा था, ठीक है, अदीस बाबा। तो इथोपिया जो सा है, अबे अहमद कल बताया था। सोमालिया, मोगादिशु, ठीक है। सोमाली क्या कर रहे हैं आपस में, वो लड़ रहे हैं। तो सोमालिया, इसका आप लोगों ने करना है। इथियोपिया, और इथियोपिया के साथ जो सा है यहाँ इरिट्रिया, इन दोनों के दरमियान कोई मसला मसाइल है, कोई रीजन? हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सोमालिया, ये देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसकी शेप भी उस तरह की, इस पूरे रीजन को भी कहते हैं। और सिंपल अगर सोमालिया की बात करें तो सिर्फ सोमालिया को भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो इथियोपिया और इरिट्रिया के दरमियान कोई मसला मसाइल है? शाबाश, तिग्रे रीजन, शाबाश, तिग्रे रीजन, ठीक है, तिग्रे रीजन, तिग्रे रीजन का क्या है, इनके दरमियान डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये युगांडा आ गया आपका, और कंपाला, यहाँ आपका क्या है, रवांडा आ गया, किगाली, किगाली के अंदर अभी आपकी कॉमनवेल्थ की गेम हुई है, ठीक है। आपने क्या करना है, सोमालिया, इथियोपिया का वो देखना है, साउथ सूडान को देखना है, और उसके बाद और किसका अपने कैपिटल, अच्छा ये नाइजेरिया, इसका बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता है नाइजेरिया पॉपुलेशन वाइज जो सा है वो सबसे बड़ा मुल्क जो सा है वो आपका ये होगा। अच्छा जी, यहाँ है आप लोगों का एक और मुल्क है, वो मैं बता दूं जरा, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये देखो, ये एक सेकंड में आपको भी बता, यहाँ से आपका और कौन सा मुल्क होगा जिसका आप लोगों ने, चलो नीचे ही चलते हैं आपके अफ्रीका की तरफ। अच्छा, ये आपका मेडागास्कर आ गया, ये देखो मेडागास्कर, रिपब्लिक ऑफ मेलागैसे, रिपब्लिक ऑफ मेलागैसे, इसके बारे में पता है? कोई इशू तो नहीं है इसमें, ठीक है। ये कोमरोज आ गया, ठीक है, कोमरोज, मोरनी, ठीक है, कम रस, मोर नो मोर, तो ये आपका वो आ गया।
जिम्बाब्वे के बारे में आपने जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट का नाम लिखना है, ठीक है, जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट का नाम जो सा आपने लाजमी लिखना है, इसके बारे में ये पूछा जा सकता है। तंजानिया का कल भी बता दिया था, सामिया, तंजानिया का नाम लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल है तो इसके बारे में पूछा जाएगा आप लोगों से। उसके बाद साउथ अफ्रीका आ गया, साउथ अफ्रीका जो सा है आपका आ गया। तो साउथ अफ्रीका के कितने वो हैं कैपिटल हैं? प्रिटोरिया, 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 ब्लूम फाउंटेन, और तीसरा कौन सा, तीसरा मुझे बताओ। प्रिटोरिया, ब्लूम फाउंटेन और केप टाउन, केप टाउन, ठीक है। और प्रीटी लोग जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाते हैं, तो प्रिटोरिया क्या है? प्रिटोरिया के अंदर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगा। जो आपके लोग सीएसएस वगैरह करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो जो लेजिस्लेशन करते हैं वो कैप पहन के करते हैं, तो केप टाउन। तो एक बच गया है जुडिशियल कैपिटल, वो क्या है आपका? फाउंटेन, वो आपका क्या है? फाउंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो सा ये देखो, ये आप नीचे ये देखो, ये आपका केप टाउन है इधर, ठीक है। और उसके बाद जो सा ये आपका प्रिटोरिया है। इसका एक फेमस जोहानसबर्ग भी है, इसके बारे में भी अगर पूछा जाए तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेना। अच्छा यहाँ एक सेकंड जरा, ये इसको वैसे देख लो, यहाँ एक जजीरा है ये सेंट हेलिना। ये सेंट हेलिना के बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि यहाँ वो आपका कौन बंदा था, नेपोलियन बोनापार्ट, उसको यहाँ भेजा गया था जब वो हार गया था ना, बैटल ऑफ वाटरलू। तो उसके बाद सेंट हेलिना के अंदर आपका उसको भेजा गया था, अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है, जिसका फ्रांस से ताल्लुक था। तो यहाँ का पानी जिसे कहते हैं खराब था, तो वो यहाँ का पानी पी पी के ही बेचारा क्या है वो मर गया था। तो ये बेचारे की जिंदगी जो सी है वो आखिर में अच्छी नहीं गुजरी थी, ये उसके मसले मसाइल बेचारे के चलते रहे। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो अच्छा जी, यूरोप आ गया जी हमारे पास। यहाँ चलते हैं। ये तो पेनिनसुला सा नजर आ रहा है आप लोगों को, ये स्वीडन, फिनलैंड, क्या कहते हैं आपका, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ठीक है। ये इसके बारे में क्या ख्याल है, इसको क्या कहते हैं? ये क्या है चीज अजीबो गरीब सी? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इनको क्या कहते हैं हम? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं इनको। तो इनके कैपिटल्स तो आप लोगों को वैसे ही फन करोगे, ये हमने देखा था, फिनलैंड, हेलसिंकी लिखे भी हुए हैं, तो इसको आप लोग देख भी सकते हो, इतना कोई मसला नहीं है। अच्छा ये आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी। तो ये बाल्टिक सी के पास ये लिथुआनिया है, लेटविया है, एस्टोनिया है, इनको क्या कहते हैं? ये उनकी उसके हवाले से है, इनके पुराना जो है ना, हिस्ट्री रिलेटेड है, ये हिस्ट्री में आता है। एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया, रीगा, टैलेन और विलेनस, ठीक है। विलेन जो सा है वो क्या है, लेट हो गया, लिथुआनिया और विलेन, ठीक है। बाल्टिक स्टेट इन्हें कहा जाता है। बाल्टिक सी जो सा, इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? इसके बारे में ये क्या है, इसके बारे में कोई एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता बाल्टिक सी के हवाले से आप लोगों से? पूछा जा सकता है, शाबाश। तो आप लोगों ने क्या यहाँ से याद रखना है, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर आप लोगों ने करनी है, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर आप लोगों ने करनी है। उसके बाद जो सा है, अगर आप लोगों का अल्लाह भला करे बात करूं, तो ये दूंगा, ये देखो, ये आपका आइसलैंड है, ये भी इसी का, मैंने कहा था ना, देखो आइसलैंड आपका क्या है, दूर है उससे, लेकिन इसको इसी का ही पार्ट माना जाता है, स्कैंडिनेविया का ही। अच्छा जी, यहाँ आ जाओ, आयरलैंड के बारे में पता है? अच्छा चलो एक चीज आप लोगों से पूछता हूँ, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन कौन से मुल्क आते हैं? कौन कौन से एरिया जो सा है वो ग्रेट ब्रिटेन की, अगर मैं बात कर रहा हूं तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? ग्रेट ब्रिटेन के अंदर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें आएंगी? ग्रेट ब्रिटेन के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को? उसके अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, उल्टा कह दिया ताहिर आपने। ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड इज इक्वल टू यूके है। इंग्लैंड, शाबाश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड नहीं, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, सब गलती कर रहे हो। इंग्लैंड,
स्कॉटलैंड एंड वेल्स इज ग्रेट ब्रिटेन। तो यूके क्या है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड इज यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या है? हाँ, ये है। तो ग्रेट ब्रिटेन क्या है? उसमें इंग्लैंड आएगा, स्कॉटलैंड आएगा, वेल्स आएगा। लेकिन जो ग्रेट, जब आप नॉर्दर्न आइलैंड यूज करोगे तो वो, अच्छा, यहाँ लंदन आएगा आपका, तो लंदन के पास कोई एक रिवर बहता है, उसका नाम पता है किसी को? लंदन के पास एक रिवर बहता है, उसका नाम किसी को पता है? थेम्स रिवर। थेम्स रिवर। अच्छा, एक और रिवर है मरे रिवर। एक और रिवर है मरे रिवर, उसके बारे में किसी का क्या ख्याल आता है? मरे रिवर जोन सा है, वो भी इधर ही है इंग्लैंड के अंदर के नहीं? मरे रिवर जोन सा है, क्या हो गया? सो गए हो? पेरिस नहीं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? मरे रिवर। मरे रिवर। और मरसे रिवर क्या है? फ्रांस कहां से आ गया? हम्म। रिवीजन। मैं मरे रिवर की बात कर रहा हूँ, MURRAY, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इंग्लैंड के अंदर है मर्से रिवर। मैंने कल ये दोनों बार बार आप लोगों को, बल्कि परसों ये बताए थे कि मरे रिवर और मर्से रिवर के अंदर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। मर्से रिवर है इंग्लैंड के अंदर, लिवरपूल के अंदर, इंग्लैंड के अंदर मर्से रिवर। जो मरे रिवर है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है। और उसके बाद जोन सा है वो, जो फ्रांस की बात कर रहे हो, फ्रांस का तो डिफरेंट है। फ्रांस का जोन सा है वो सीन तो डिफरेंट है। ठीक है, उसके अंदर जोन सा है वो आपका, और वो क्या कहते हैं, दूसरा है साइन रिवर है, वो अभी हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, इंग्लैंड के अंदर इसके प्राइम मिनिस्टर अभी तो नहीं है कोई, लेकिन अभी जब आएंगे तो आप लोगों ने लिख लेना है। वो मैं बता भी दूंगा करंट अफेयर्स में, लेकिन अभी इसको अपने आपने उसे नोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, हाँ, डार्लिंग लीवर। बिल्कुल, डार्लिंग लीवर जो रिवर है वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अच्छा जी, यहाँ आ जाओ। यहाँ आ जाओ तो आपके पास जर्मनी। जर्मनी के अंदर कौन होता है? चांसलर। जर्मनी का चांसलर ओलेफ शोल्ज, इसका आप लोगों ने लिखना है। ठीक है। और जर्मनी के अंदर कौन सा है आपका, अल्लाह भला करे, कौन सा है वो रिवर? क्या नाम है उसका? जर्मनी के रिवर का क्या नाम है यार? राइन रिवर। राइन, RHINE, राइन रिवर, वो आपका बर्लिन के किनारे बहता है। ठीक है, राइन रिवर। ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका पोलैंड आ गया। पोलैंड के बेशक ना लिखना, मिस करवा देना, इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें हंगरी। हंगरी का आपने लिखना है विक्टर ऑर्बन, आपको बताया था अभी, विक्टर ऑर्बन। इसका प्राइम मिनिस्टर भी लिखना है, प्रेसिडेंट भी लिखना है। ठीक है, इसका प्रेसिडेंट भी लिखना है, प्राइम मिनिस्टर भी लिखना है। ठीक है। फोर्डी रिवर। अच्छा जी, उसके बाद कौन सा है आपका? फ्रांस। फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन, इसको आपने लाजमी लिखना है, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का लाजमी लिखना है। स्विट्जरलैंड का, ऑस्ट्रिया का, इटली का। इटली के अंदर क्या है बताया था? इटली के अंदर एक रिवर है। इटली के अंदर एक रिवर है, वो मैंने बताया था, वो कौन सा है इटली के अंदर रिवर? दो रिवर बताए थे इटली के अंदर। एक टाइबर रिवर, और दूसरा मुझे आप लोग बताओ। एक टाइबर, TIBER, और दूसरा एक और मैंने इटली का रिवर बताया था, वो मुझे बताओ। शाबाश, रूबिकॉन रिवर। रूबिकॉन रिवर। रूबिकॉन रिवर, ये कहाँ है? ये भी आपका इटली के अंदर है। अच्छा जी। उसके बाद जो सा स्पेन। स्पेन का आपने प्राइम मिनिस्टर इनका लिखना है, पुर्तगाल का आपने लिखना है। ठीक है। हाँ, डोंट क्रॉस रूबिकॉन, जूलियस सीजर ने जो सा है वो इसको क्रॉस किया था, उसके बाद से ये मशहूर है। अच्छा जी, तुनीजिया, यहाँ से और कौन सा रह गया? एक सेकंड जरा मुझे देखने दो, और कौन सा रह गया हमारे पास इधर? ग्रीस, नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, यहाँ छोटा सा एक साइप्रस है, ये निकोसिया। ठीक है, साइप्रस का भी पता होगा आपको, नॉर्दर्न साइप्रस किस किस के दरमियान डिस्प्यूटेड है? इसका भी इशू नहीं है कोई? यू यूके और साइप्रस, या टर्की? टर्की, टर्की है, टर्की, यूके नहीं, टर्की। अच्छा जी। अच्छा, इन मुल्कों के आप लोगों ने अगर लिख लिए तो फिर क्या होगा? फिर हम चलते हैं जरा, पहले तो जल्दी जल्दी ये बता दो ना, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को
कनेक्ट को क्या करेगी, कौन सी चीज ऐसी है जो इनको कनेक्ट करेगी? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कौन सी चीज कनेक्ट करेगी? पनामा। पनामा इस्तेमाल आपकी कनेक्ट करेगी। और पनामा जो सी है, पनामा जो आपकी केनाल है, इसके अंदर जो पनामा केनाल है, ये आपकी ये आपकी जो सी है कितने अरसे मतलब कब जो सी है ये कंप्लीट वो शुरू हुई, क्या कहते हैं इसको, कंप्लीट हुई थी? और अमेरिका ने के पास जो सी है ये चली गई थी 1914 के अंदर। और अमेरिका ने इसको पनामा को हैंड ओवर कब किया? 1914 1999 को इसको क्या कर दिया उसने, वापस कर दिया। तो पनामा, वेनेजुएला, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट आपने लिखना है, ठीक है, वेनेजुएला के बारे में आप लोगों ने लिखना है। अच्छा जी। उसके बाद ये आपका फ्रेंच गियाना। फ्रेंच गियाना से कोई चीज याद आती है? मैंने आप लोगों को बताई थी। फ्रेंच गियाना से किसी को कोई चीज याद आती है? फ्रेंच गियाना से किसी को कोई चीज याद आती हो? कोई कोई स्पेस के रिलेटेड चीज याद आती हो? इक्वेटर के पास से है आपका फ्रेंच गियाना। अब कोई चीज याद आ रही हो आप लोगों को? जेम्स वेब टेलीस्कोप किसी को याद आ रही है? 25 दिसंबर 2021 को जिसको लॉन्च किया गया था। 25 दिसंबर 25। इक्वेटर के पास से ही आपका फ्रेंच गियाना है जहां से उसको लॉन्च किया गया था, जिसके कैपिटल का क्या नाम है? कैनी। ठीक है। फ्रेंच गाय लाए थे जिसके पैर कैनी। ठीक है। फ्रेंच गाय, उसके कान नहीं है। ठीक है। फ्रेंच गाय लाए थे जिसकी कान नहीं है। अच्छा जी। फिर एक और गियाना था, एक और आपकी गाय थी। ठीक है, वो जॉर्ज जोन सा है उसको। और फिर उसके बाद एक आपका सरी नेम है जिसका पैरामरीबो। ये सारे जोन हैं कैपिटल्स, ये सारी चीजें हम जोन सा उसको देख चुके हैं। अच्छा जी, वेनेजुएला का आपने करना है, बोगोटा और कोलंबिया। ये आप लोगों को इसका कैपिटल पता है। पीरू। पीरू के अंदर जो सा है अभी आपका जो सा है, इसमें भी हुए, इसका भी नया प्रेसिडेंट भी आया, इसका आपको पता होना चाहिए। ब्राजील, अनदर इंपॉर्टेंट मुल्क, ब्राजील। साउथ अमेरिका का पॉपुलेशन वाइज भी, और क्या कहते हैं आपका, पेद्रो, हाँ पेद्रो, पेद्रो बिल्कुल। तो साउथ ये क्या कहते हैं, ब्राजील का जो ब्राजील आपका एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क। ठीक है, सबसे बड़ा मुल्क। और इसका आपका वो क्या है, जायर, जायर बोल्सनारो। इसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है? जायर बोल्सनारो। तो ये आप लोगों ने इसका भी लिखना है। बोलीविया। ठीक है, बोलीविया का भी अभी रिसेंटली इसमें भी लेफ्ट की जमात जो सी है वो जीती है। अमेजोन, हाँ सबसे बड़ी चीज यहाँ की ब्राजील की अमेजोन रिवर। ठीक है। मैं मुझे इसलिए कह रहा था आप लोगों का कि मुझे आप लोगों की इनपुट चाहिए कि साथ साथ बताते जाओ, ये सारी चीजें मुझे बताते जाओ साथ साथ, जो जो जहन में आ रहे हैं, ताकि आप किसी और की भी रिवाइज होती जाए। ब्राजील 5 टाइम फुटबॉल चैंपियन। अमेजोन रिवर यहाँ से गुजरता है। अमेजोन रिवर क्या है जी? लार्जेस्ट रिवर है। अमेजोन रिवर क्या है जी? लार्जेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट रिवर आपका क्या है, क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर आपका, अल्लाह भला करे, नाइल रिवर है। तो बोलीविया क्या है? बोलीविया के अंदर आता है आपका लापाज। तो लापाज क्या है? हाईएस्ट कैपिटल सिटी है, जिसका एल्टीट्यूड सबसे बुलंदी के ऊपर है, वो क्या है? वही आपका ये लापाज है। बोलीविया का कैपिटल जोन सा है ये क्या है? ये आपका लापाज जोन सा है, ये हाईएस्ट कैपिटल है इस पूरे दुनिया के अंदर। ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है? सुक्रे। इसके 2 कैपिटल हैं, बोलीविया के क्या है? 2 कैपिटल है। फिर लेक टिटिकाका। ठीक है, लेक टिटिकाका जो सी है वो आपको यहाँ मिलेगी। उसके बाद क्या है? शुगर, लार्जेस्ट शुगर, हाँ शुगर प्रोड्यूसर है ब्राजील। और ये जो यहाँ इसका सवाल पूछा जाता है कि जो ब्राजील है ना, यहाँ जो शुगर प्रोड्यूस की जाती है ना, वो उससे की जाती है, अल्लाह भला करे, आपका क्या है, मेथनॉल से। मेथनॉल से मेरे ख्याल में, मेथनॉल या एथनॉल जो है उससे जो है यहाँ शुगर प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है। तो ये भी ब्राजील के हवाले से ये भी सवाल पूछा जाता है ब्राजील का। तो यहाँ जो शुगर प्रोड्यूस की जाती है, जैसे हमारे यहाँ गन्ने से की जाती है ना, शुगर केन से, यहाँ शुगर केन से नहीं की जाती। ठीक है। यहाँ शुगर केन से नहीं की जाती, लेकिन यहाँ जो सा है वो एथनॉल या आई थिंक मेथनॉल जो सा है वो यूज की जाती है, उससे जो सी शुगर प्रोड्यूस की जाती है ब्राजील के अंदर। अच्छा जी। उसके बाद पीरू आ गया आपका, बोलीविया आ गया, बोलीविया के बाद चिली आ गया। चिली का सवाल अभी एफपीएससी में भी पूछा गया था। ठीक है। क्या नाम है उसका? बोरिक, यहाँ भी वो है, बोरिक है उस लड़के, यंग जो है, क्या कहते हैं, हाँ आपका हाईएस्ट स्टेचू, क्राइस्ट द रिडीमर,
रिडीमर, ठीक है, क्राइस्ट द रिडीमर। अच्छा ये आ गया। और इसके बाद अगर हाईएस्ट वैसे स्टैचू की बात करें तो वो कहाँ आएगा जी आपका? वो आपका है इंडिया के अंदर स्टेचू ऑफ यूनिटी। इंडिया के अंदर क्या है? स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। और उसके बाद जो सा है आपका चिली का प्रेसिडेंट आपने लिखना है लाजमी, अर्जेंटीना का लिखना है आप लोगों ने लाजमी। और उसके बाद जो सा है पैराग्वाय, पैराग्वाय असनशन, इसका ट्रिक याद होगा आप लोगों को, ठीक है। सन के ऊपर कैसे गए? पैरों पर चल के गए थे आप लोग, ठीक है। और यूरुग्वाय, ठीक है, वीडियो बनाने गए थे उड़ गए। अर्जेंटीना, ये तो हर किसी को पता होगा, ठीक है, हर कोई बदमाश है तो वो जो सा है वो बना मंगवा लेता है, लोगों को मंगवा लेता है। अच्छा जी, अर्जेंटीना के अंदर कोई साउथ अमेरिका का कहीं लोएस्ट पॉइंट तो नहीं किसी को मिलता? कि मिलता है? उसका किसी को नाम पता है अर्जेंटीना के हवाले से? हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों? हाँ शाबाश। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट कौन से हैं साउथ अमेरिका के? किसी का कोई है आइडिया? कोई जहन में आता हो? माउंट एकोनगोआ, माउंट एकोनगोआ। और लगूना द कार्बन तो नहीं कहीं जहन में आता किसी का? लगूना द कार्बन, लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है। अच्छा जी, फॉकलैंड आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड, शाबाश। इसके तो दो मुल्कों के दरमियान जंग हुई थी, तो पता है? यूके और अर्जेंटीना, देखो यहाँ मैप पे भी मेंशन है यूके और अर्जेंटीना, ठीक है। तो फॉकलैंड वॉर्स किन के दरमियान हुई थी? यूके और अर्जेंटीना के दरमियान। अच्छा जी, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया थोड़ा सा रिवाइज हमारा। ये कैरिबियन सी किसका हिस्सा है? 10 वीक वॉर 1982 के अंदर, शाबाश शाबाश। शहबाज आजकल छाया हुआ है बेशक। शहबाज तेरी परवाज से जलता है जमाना। कैरिबियन सी, नहीं मुझे ओशन बताओ, ओशन। कैरिबियन सी कौन से ओशन में आता है? सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, सारी दुनिया का लार्जेस्ट है? नहीं नहीं, लगे रहो, जबरदस्त है। कैरिबियन सी अटलांटिक के अंदर आता है, सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, क्या सीन है इसका? कोई सीन है? सेकंड लार्जेस्ट, कैरिबियन सी क्या है आपका? सेकंड लार्जेस्ट है, शाबाश। अच्छा जी। और कैरिबियन सा के आसपास जो ये आपके छोटे छोटे जमीका हो गया, ये आपका हेटी है, ये आपका सेंट डोमिनिगो है, डोमिनिकियन रिपब्लिक है आपका, ठीक है। ये आपका जो सा है पोर्टोरिको है। ये सारे जो छोटे छोटे आपके जजीरे, डोमिनिका है, सेंट लूसिया है, पोर्ट ऑफ स्पेन, ये जितने आपको नजर आ रहे हैं, शाबाश। 70% आइलैंड्स हैं यहाँ। तो ये इसके अंदर क्या है, ये इनको कैरिबियन आइलैंड्स तो नहीं कहते कहीं? इनको कैरिबियन आइलैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज भी इन्हीं को कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है यहाँ से, ये आपने देख लिया क्यूबा। क्यूबा जो सा है, यहाँ एक आपकी बे है क्यूबा के पास, तो बड़ी फेमस वहां लैंडिंग शैंडिंग भी हुई थी। हाँ ये वेस्ट इंडीज है सफीर, ये सारा वेस्ट इंडीज का जो हम कहते हैं ना, ये कैरिबियन, उनको कैरिबियन कहते हैं ना, ये सारा वेस्ट इंडीज है आपका, ये सारा वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज इसीलिए इनको कहते हैं कि कैरिबियन के जितने ये छोटे छोटे ये आपके आइलैंड्स हैं, ये मिले तो ये आपके वेस्ट इंडीज बनते हैं, ठीक है। ये वेस्ट इंडीज है सारा। बे ऑफ पिग्स, शाबाश, बे ऑफ पिग्स। तो बे ऑफ पिग्स के अंदर कोई लैंडिंग हुई थी 1961 के अंदर, कोई लैंडिंग शैंडिंग हुई होगी, ठीक है, बे ऑफ पिग्स के अंदर। बे और उसका तो आपको फर्क पता लग गया होगा। अच्छा जी, ये इतनी बड़ी आप लोगों को ये जो चीज नजर आ रही है, बल्कि ये तो लिखा हुआ है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इसका आप लोगों को कोई आइडिया होगा? दुनिया की कोई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नंबर पे, कौन से नंबर पे सबसे बड़ी गल्फ है ये? लार्जेस्ट गल्फ है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर आती है। कौन से कॉन्टिनेंट, कौन सा ओशन लग रहा है जी इसको? अटलांटिक ओशन लग रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से नजर आ रही होंगी। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है आपका, उसके बाद आपका इनकी आपने नहीं करना, निकारागुआ का आपने कैपिटल नहीं करना, यहाँ से ग्वाटामाला का नहीं करना, मैक्सिको का कर लेना, मैक्सिको का, सॉरी वो कैपिटल कह रहा हूँ,
मैक्सिको का वो कर लेना, अल्लाह भला करे आपका जो प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के हवाले से साथ साथ बता रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो सा ऊपर आ गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के दरमियान है बाउंड्री, ये इसकी जो बॉर्डर लाइन है जिसको कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन है इनके दरमियान। ये यहाँ से शुरू होती है कनाडा की यूनाइटेड स्टेट्स से, ये आगे तक चलती जा रही है यहाँ तक। इसको कोई पैरेलल लाइन, इसका कोई नाम है? शाबाश, 49th पैरेलल लाइन। इसको क्या कहते हैं? 49th पैरेलल लाइन। 49th पैरेलल लाइन, तो ये क्या है? ये इनको कनाडा को और यूनाइटेड स्टेट्स को सेपरेट करती है। और ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर है, कनाडा और यूएसए के दरमियान दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर है। और एक और चीज मैंने आप लोगों से पूछनी है, इसका जो 49th पैरेलल है, इसका कोई दूसरा नाम और भी है? कोई अजीबो गरीब सा नाम कोई और दुनिया में रखा हो इसका, 49th पैरेलल लाइन का? 49th पैरेलल लाइन का किसी और ने कोई नाम रखा हो? मेडिसन लाइन, मेडिसन बॉर्डर। शाबाश, मेडिसन बॉर्डर, ठीक हो गया, मेडिसन। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर, मैं एक सेकंड जरा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर एरिया वाइज, नॉर्थ अमेरिका के अंदर एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? देख के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। वैसे एरिया वाइज कनाडा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है? शाबाश, कनाडा क्या है? एरिया वाइज सबसे बड़ा आपका मुल्क है। और पॉपुलेशन वाइज बात की जाए तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसकी कोई है मेरे ख्याल में 31 या 32 करोड़ आबादी है। अगर पॉपुलेशन वाइज बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और कनाडा जो सा है वो आपका क्या है? वो आपका एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क है। और कनाडा का प्रेसिडेंट आपने, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर जो से हैं जस्टिन ट्रूडो, वो आपने करने हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो बाइडन पता होना चाहिए, ये वैसे हम हिस्ट्री भी करेंगे इसकी तो वहां भी देख लेंगे हम, ठीक है। और मैक्सिको के बारे में भी इसको भी देख लेना थोड़ा सा। और उसके बाद क्यूबा का भी लाजमी करना है, ये ऊपर क्यूबा है ना, क्यूबा भी आपने करना है। तो यहाँ से जो सा है, ये इधर जो सा अगर हम देखें तो यहाँ एक आपकी एक स्टेट आती है अमेरिका की, यहाँ एक स्टेट आती है, उसका नाम है अलास्का। अलास्का को रशिया से सेपरेट करती है एक स्ट्रेट। उस स्ट्रेट का नाम किसी को पता है? बेरिंग स्टेट, बेरिंग स्टेट, बेरिंग स्टेट। अच्छा जी, कनाडा को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक ब्रिज है जो कि आपस में कनेक्ट करता है, उसका नाम पता है किसी को? रिवर, वो क्या कहते हैं उस ब्रिज का नाम, किसी को पता है? नहीं, मिसिसिपी और मैसूरी रिवर, वो तो यहाँ के आ गए ना सबसे बड़े रिवर। शाबाश, एम्बेसडर ब्रिज। एम्बेसडर ब्रिज जो सा है, एम्बेसडर ब्रिज क्या करता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और इंडिया, यूएसए को कनेक्ट करता है। तो ये जो एम्बेसडर ब्रिज है, ये किसी रिवर के ऊपर ही बना होगा ना, जमीन के ऊपर तो नहीं बना। तो उस रिवर का नाम भी बता दो अगर पता है आप लोगों को तो। उस रिवर का नाम बता दो, अगर उसके ऊपर एम्बेसडर ब्रिज बना है तो वो ब्रिज कौन से रिवर के ऊपर बना है? बड़ा फेमस नॉर्थ अमेरिका का रिवर है, सवाल भी पूछा जाता है। कौन सा रिवर है? कोई डेट्रॉइट रिवर तो नहीं है? इस तरह मिलता जुलता कोई नाम, डेट्रॉइट रिवर। डेट्रॉइट रिवर है, ठीक है जी, शाबाश। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक और रिवर भी पाया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। उसके बारे में कोई खबर है? उससे मुलाकात हुई है कभी आप लोगों की कि नहीं? शाबाश, रो रिवर। ठीक है, रो रिवर जो सा है वो क्या है आपका? अच्छा, एक आपकी माउंटेन रेंज है एंडेज, वो कहीं नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है या किसी और कॉन्टिनेंट में पाई जाती है? उसके बारे में क्या कहते हो? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वो। दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जोन सी है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? किसी को कोई खबर है उसके बारे में? किसी ने बताया हो आप लोगों को? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर है, शाबाश। एंडेज जोन सी है आपकी, एंडेज रेंज जोन सी है आपकी, वो कहाँ है? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। और वो कहाँ पाई जाती है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर जोन सी है पाई जाती है। अच्छा, ये आपका एक एरिया आपको नजर आ रहा है। पहले तो ये बताओ, ये ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी है आपकी, एक ईस्ट चाइना सी है, एक आपका साउथ चाइना सी है। ये कौन से उसके अंदर आता है? ये आपका कौन से ओशन के अंदर आते हैं दोनों सी? ईस्ट चाइना सी और नॉर्थ, सॉरी, साउथ चाइना सी कौन से ओशन के अंदर आते हैं आप लोगों को? पैसिफिक ओशन के अंदर आ रहे हैं जी। अगर मैं चाहता हूं कोई नैरो स्ट्रिप हो वाटर की,
जो कि इन दोनों को कनेक्ट करती हो, तो मुझे उस वाटर स्ट्रिप का नाम बता सकते हो? नैरो वाटर स्ट्रिप, या जिसको मैं वाटर स्ट्रेट कहूंगा, एक स्ट्रेट है मेरे पास, वो ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से मिलाएगी, उसका नाम बता सकते हो कि नहीं बता सकते? जिन्होंने मेरा वॉइस नोट सुना होगा उनको इस चीज का आइडिया होगा ना। सबने यहां से देख के बता दिया है कि यहां लिखा हुआ है ल्यूजन स्ट्रेट। इसके अलावा मैंने आप लोगों को स्पेशल एक वॉइस नोट किया था ग्रुप के अंदर, ताइवान स्ट्रेट। ये जो है ये क्या है, इसको ताइवान स्ट्रेट कहते हैं, जहां आजकल चाइना जोन सा है वो क्या कर रहा है, अपनी जंगी मशकें कर रहा है। ये ताइवान स्ट्रेट है आप लोगों की, मेंशन नहीं है यहाँ। उसको क्या कहते हैं, उसको ताइवान स्ट्रेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ताइवान स्ट्रेट कहते हैं। अच्छा जी। यहाँ एक चीज है, मैं देख लूं जरा। ये कुरल आइलैंड्स हैं जो आपके, ये कुरल आइलैंड्स हैं, ये किस किस के दरमियान डिस्प्यूटेड है? ये कुरल आइलैंड्स जो से हैं, बस खत्म कर रहा हूँ, 2-3 मिनट बस दे दो, ऑलमोस्ट चीजें रिवाइज हो गई। रशिया और जापान, ठीक है, ये देखो लिखा भी हुआ है, ऑक्युपाइड बाय सोवियत यूनियन इन 1945, एडमिनिस्ट्रेटिव बाय रशिया, क्लेम्ड बाय जापान। तो जापान और रशिया के दरमियान क्या है, ये कुरल आइलैंड जो हैं ये आपके क्या है, ये इनके दरमियान क्या है, डिस्प्यूटेड है। अच्छा जी, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, बस खत्म मैं कर रहा हूँ बस। आप लोगों की भी बस हो गई है, तो ताकि थोड़ी सी चीजें आप लोगों की रिवाइज हो गई। अच्छा, यहाँ मलेशिया के बल, ये लास्ट एक चीज मुझे बता दो, यहाँ आप लोगों के नीचे इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान यहाँ एक स्ट्रेट है आपकी, उसका क्या नाम है? उसका मुझे नाम बता दो, उसके बाद जोन से आप लोग जा सकते हो। बल्कि एक और सवाल और पूछूंगा। मलाक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अच्छा, मलाक्का से याद आया, यहाँ जो आपका इंडोनेशिया है, यहाँ इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इनके जोन से हैं प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के भी नाम याद करने हैं। यहाँ ये थोड़ा सा क्योंकि रह गया था, बर्मा, जिसको अब क्या है हम म्यांमार कहते हैं, बर्मा जोन से है, इसके भी प्रेसिडेंट का नाम आपको आना चाहिए। अब तो डिक्टेटरशिप है वहां, लेकिन पता होना चाहिए। वियतनाम का पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, वियतनाम का पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल पता है, सबसे बड़ी आपकी बे है इंडियन ओशन के अंदर जो आती है। चाइना का पता होना चाहिए, जापान का पता होना चाहिए, यहाँ साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है, इनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो भी है, यहाँ साउथ कोरिया के अंदर जो सा उसका प्राइम मिनिस्टर है, नॉर्थ कोरिया के अंदर प्रेसिडेंट है, तो उसका पता होना चाहिए। ये दोनों जो सा ये आप लोगों को साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का भी पता होना चाहिए। और इनके दरमियान में इनको कौन सी पैरेलल, एक पैरेलल लाइन है जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को आपस में डिवाइड करती है, उसका नाम भी पता है तो वो भी मुझे बता दो। 21 नहीं, 38। शाबाश, 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को क्या करती है, इसको डिवाइड करती है, ठीक है। तो इनका आपने करना है। जापान, अभी जो जापान का जो क्या कहते हैं उसका नाम क्या था यार, अब शिंजो अबे, शिंजो थे ना जिसकी अभी डेथ हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो आजकल क्या है, कशीदा, फोमियो कशीदा, तो वो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर आपने लिखने हैं, ठीक है। तो ये चाइना का तो आप लोगों को पता ही है, ये आप लोग खुद ही कर लोगे, ठीक है, वो आप लोग क्या है कर लोगे। फोमियो कशी, अभी जो सा है वो फोमियो कशीदा है ना, जो अभी आजकल रिसेंटली चल रहे हैं उसके। तो उसके बाद यहाँ, बल्कि यहाँ पाकिस्तान की एरिया तो हमने यहाँ से टच नहीं किया, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको बांग्लादेश का पता होना चाहिए, नेपाल का पता होना चाहिए, मेरे हमें ओली है उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम, जो आजकल नेपाल के हैं। और उसके बाद इंडिया, इंडिया का तो आपको पता है मोदी साहब। पाकिस्तान से इस साइड पे आ जाएं तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो नेबर हैं इनके तो हवाले, इनके तो आपको फॉरेन मिनिस्टर्स भी सबके पता होना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर फॉरेन मिनिस्टर्स मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं, लेकिन इनकी जो से ये फॉरेन मिनिस्टर्स, ये सारी चीजें आप लोग खुद देख लोगे, ठीक है। तो उसके बाद मेरे ख्याल में कोई चीज एज सच इतनी रह नहीं गई आप लोगों की, जो कि बस एक मेरे ख्याल में लास्ट चीज मैं आप लोगों को बस बता दूं, वो है, अल्लाह भला करे आप लोगों की। एक सेकंड रुको जरा। हम्म, यहाँ न्यू गिनिया है आपका, यहाँ क्या है आपका, न्यू गिनिया। न्यू गिनिया जोन सा है वो कौन से कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आइलैंड है? सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है पूरी दुनिया का, लेकिन कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका सबसे बड़ा वो आइलैंड है? वो है आपका एशिया।
वो क्या है, एशिया। जो आपका एम्बेसडर होता है वो उसकी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, वो उस मुल्क के अंदर आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो आपका किसी भी मुल्क के अंदर आपकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। लेकिन जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो किसी स्पेशल खास मकसद के लिए लगाया जाता है। जो आपका स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो किसी भी खास मकसद के लिए लगाया जाता है, कहीं जंग हो रही है वहां लगा दो, कहीं कोई इशू है, तो इसलिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को किसी और मकसद के लिए लगाया जाता है। तो ये तो पापा न्यू गिनिया है। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, और सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? हाँ, अफगानिस्तान के लिए जो से हैं थॉमस वेस्ट हैं। कहीं ये तो नहीं है ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ग्रीनलैंड? ये ग्रीनलैंड जो सा है यही तो नहीं है? अच्छा, तो ये जो आपका बफेन आइलैंड है, बफेन आइलैंड ये दुनिया में कितने नंबर पर आता है? बफेन आइलैंड, इसके साथ ये बफेन बे भी है, ठीक है, इसको भी देख लेना, बफेन बे। 5वें नंबर पर आता है। तो इसका मतलब पहले नंबर पे आया ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पर आप लोगों ने अभी मुझे बताया कि न्यू गिनिया आता है, तीसरे नंबर पे फिर कौन सा आएगा? बोर्नियो आइलैंड। और फिर चौथे नंबर पर कौन सा आना चाहिए? मेडागास्कर। तो 5वें नंबर पर आ गया बफिन आइलैंड। तो इसका मतलब चीजें याद हैं, ठीक है। चलो जी, बाहर से किसी ने बाजा बजा दिया 14 अगस्त का, और उसका मतलब ये है कि अब आप लोग जाकर अपने अपने बाजे निकाल के सड़कों पे निकल जाओ। ठीक है जी, चीजें क्लियर हो गई? कोई रिवीजन हुई, कोई फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ? तो चीजें और क्लियर हुई हैं? चलो, तो इंशाल्लाह अब कल आप लोगों का कितने बजे, 8 बजे, 8 बजे कर लेते हैं, ठीक है। तो कल चीजें कुछ रिवाइज हो गई हैं, तैयारी करो। अभी तक जितने आपके लेक्चर्स हैं वो मैंने सिलेबस भेज दिया आपके ग्रुप के अंदर। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों का फिर 8 बजे इसका क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, ठीक है।